प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। बेसिकली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम शुरू, अब बिगिनियर होने के नाते क्या होता है नहीं कि शुरू कैसे करें, क्या होगा। जैसे बोला ना कि हेलो वर्ल्ड, तो चलो एक बार हेलो वर्ल्ड को दिखा देता हूँ कि कैसे प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देते हैं एक वेलकम प्रोग्राम, ठीक है। वेलकम प्रोग्राम बना रहा हूँ, स्लैश बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ कौन सा स्लैश कहोगे इसको, बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश? बैक स्लैश, ठीक है। बैक स्लैश एस्टेरिक्स वेलकम प्रोग्राम एस्टेरिक्स। जस्ट फॉर फन हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे प्रिंट करेंगे, एक मैसेज को प्रिंट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इसको लगाना जरूरी है। यहाँ पे हमने इंक्लूड किया लिंक, कल बताया था बेसिक स्ट्रक्चर में लिंक, यहाँ पे लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इंक्लूड, चलो इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये लिंक किया। ये जरूरी है लिंक करना, कंपाइलर को बताना, क्योंकि कंपाइलर लाइब्रेरी फंक्शन से यानी प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी फंक्शन है सी लैंग्वेज के, उसको इसमें ऐड करेगा और वो क्या करेगा, मैसेज को प्रिंट करने के लिए मैसेज को जो है प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। उसके बाद जो भी आप इनपुट दोगे उस इनपुट को वो रीड करेगा, ठीक है। तो रीड करने में मतलब रीड करेगा, रीड करके वो राइट करेगा कि मेमोरी लोकेशन में। वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल बाद में बात करेंगे, आगे चलते हैं धीरे धीरे। एस इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हम यहाँ पे लेंगे int मैन, इसको आदत में डालिए और ये वाइड यहाँ पे लिखा, नगण्य कुछ नहीं लेना इसमें। यहाँ से ये ब्रेसेस स्टार्ट हो गया और एक सिंपल मैसेज देंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है कि रिजर्व वर्ड है, सी लैंग्वेज में टोटल जो है 32 रिजर्व वर्ड है, हर किसी का अपना अपना एक मीनिंग होता है। कीवर्ड्स भी कहते हैं इसको और रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कीवर्ड्स या फिर आपके कितने हैं कीवर्ड्स, टोटल 32, कितने हैं 32, और रिजर्व वर्ड्स आपके कीवर्ड्स हो या फिर रिजर्व वर्ड, दोनों एक ही चीज़ हुआ। किसके लिए रिजर्व है, हाँ, कंपाइलर के लिए, इसका अपना प्री डिफाइंड मीनिंग है। तो प्रिंट एफ क्या करेगा, मैसेज को प्रिंट करेगा, कैसे, पैरेंथेसिस ओपन डबल कोट, इसके बीच में जो भी हम देंगे वो प्रिंट करेगा और फिर डबल कोट और पैरेंथेसिस से क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। बेसिकली जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम बताया जाता है हेलो वर्ल्ड का, तो हेलो वर्ल्ड पहला प्रोग्राम यही बना हुआ था, हेलो वर्ल्ड। इसके बाद मैंने दिया स्लैश एंड डबल कोट और इसके पैरेंथेसिस क्लोज, और ये जो है सेमी कॉलन, इसको टर्मिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, इंटीजर लिया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रिजर्व वर्ड को हटाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको साफ कर दूँ, ओके। अब यहाँ पे मैंने ब्रेसेस क्लोज कर दिया और बीच में मैं, अब क्या है ना कि अगर मैं इस तरीके से छोड़ देता हूँ तो ये प्रिंट करेगा, जब आप कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने के बाद ये प्रिंट करके निकल लेगा, स्क्रीन को रोकेगा ही नहीं। तो स्क्रीन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे लगाते हैं गेट ch, यानी कि ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा तब तक जब तक कि आप किसी भी कैरेक्टर को प्रेस नहीं कर देते हो कीबोर्ड में, तब तक। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ और देता हूँ, रिटर्न 0 दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो। जब आप कंपाइल करोगे तो वहाँ पे देगा वैल्यू शुड रिटर्न 0, एक वार्निंग में देगा आपका कंपाइलर में। जैसे टर्बो C++ यूज़ करोगे कंपाइलर के रूप में, IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे देगा आपको रिटर्न 0 का देना। ये दे दोगे तो वो वार्निंग मैसेज नहीं देगा, रिटर्न 0। अब यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज। अब ये जो ब्रेसेस है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग स्टाइल में ये सिंपल सा, आउटपुट क्या देगा, हेलो वर्ल्ड, आउटपुट देगा। उसके बाद स्लैश न्यू लाइन दिए, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, दो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बना नॉन प्रिंटर, स्लैश एंड
ठीक है। तो ये कर्सर जैसे प्रिंट करेगा, यहाँ पे एक कर्सर ब्रिंग करेगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे ब्रिंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला है न्यू लाइन लेने के लिए, प्रिंट करने के बाद, मैसेज को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन के लिए। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट स्क्रीन पर। एक चीज़ याद रखना कि कंपाइलर या आईडी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, किस लिए? प्रोग्राम में एरर को ढूंढने के लिए नहीं, प्रोग्राम में एरर को ढूंढने के लिए नहीं करता है। वो क्या करता है ना कि सोर्स कोड जो हमने इसको लिखा ना, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था, तो सोर्स कोड कौन होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को जानता है? किस भाषा को जानता है कंप्यूटर? बाइनरी मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 को। हमने तो प्रोग्राम लिखा इंग्लिश जैसे भाषा में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो सोर्स कोड हम जो यहाँ पे हमने लिखा ये हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में होगा? हाई लेवल लैंग्वेज में। अब क्या है ना कि आपका सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, वो समझता मशीन लैंग्वेज को। किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को, इसको मशीन लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज में जो है आपका यहाँ पे इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। यहाँ पे फाइल रहेगा .obj के नाम से। किसके नाम से? .obj। और यहाँ पे जो फाइल रहेगा ना, जैसे सी लैंग्वेज में हमने बनाया, तो क्या रहेगा फाइल यहाँ पे? .c के नाम से। अब .c सोर्स कोड से आपका ऑब्जेक्ट कोड में जैसे आप कंपाइल करोगे तो आपके जो फाइल में ना एक और फाइल बन के तैयार होगा, वो फाइल कहलाएगा आपका .obj। जब आप बनाते हो सेव करते हो तो .c के नाम से सेव होता है आपका। फिर जब आप कंपाइल कर देते हो Alt F9 से टर्बो सी में, Alt F9 से ही कंपाइल करते हैं ना, तो Alt F9 से आपका क्या होगा? कंपाइल करेगा तो .ऑब्जेक्ट कोड में बन जाएगा। तो कौन इसको कंपाइल कर रहा है? कंपाइलर। कौन है यहाँ पे? कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है, सिस्टम प्रोग्राम है। ठीक है। ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसको कन्वर्ट करने वाले को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, राइट। तो ये कन्वर्ट कर देगा, तो वो समझ जाता है कि मुझे क्या मिला, ये कंप्यूटर इसी भाषा को जानता है। ओके, 0 1 को। और भी आता है क्योंकि आप लोग यूज करते हो .exe, वो कौन करता? तो लिंकर इंक्लूड कर देता लास्ट में ये सारी चीज़ों को। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने यहाँ पे लिखा हाई लेवल, तो इसके कुछ स्टाइल हैं, उसके बारे में जानते हैं कि कैसे काम करता है। ये ब्रेसेस है, इसका क्या काम है? तो प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामिंग स्टाइल में आपका आता है कि सबसे पहले तो क्या है कि हमें प्रोग्राम को लोअर केस में लिखने की आदत डालनी होगी। जो भी प्रोग्राम लिखो वो लोअर केस में लिखो। सी प्रोग्राम के स्टेटमेंट को हमेशा लोअर केस में लिखेंगे, अपर केस में केवल सिंबॉलिक कांस्टेंट को ही लिखते हैं। किसमें? अपर केस में केवल किसको लिखते हैं? सिंबॉलिक कांस्टेंट को। इसके बारे में बताएंगे जब आइडेंटिफायर में आएंगे, आपको तो बताएंगे। आप आगे भी चीज़ों के डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड्स 32 जो है 1 बाय 1 करके उनके बारे में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे बात है क्या? ब्रेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ब्रेसेस का इस्तेमाल क्या करता है? तो ये प्रोग्राम स्टेटमेंट को एक ग्रुप में साथ रखते हैं। तो यहाँ पे है ना ग्रुप, प्रोग्राम स्टेटमेंट को हमेशा सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं, इसलिए सेमी कॉलन को टर्मिनेटर भी कहा जाता है। किसका? एंड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट का यहाँ पे अंत हो गया। तो जहाँ भी हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं तो एंड ऑफ स्टेटमेंट हो रहा है। याद रखिएगा, अब लाइन एंड हो रहा है तो ये जो है ना प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इसमें हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ इंटीजर मेन है, मेन फंक्शन है, हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होगा ही, ये मैंडेटरी है। और ये ब्रेसेस क्या बता रहा है कि यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो एक ग्रुप में साथ रखते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट को। ये ब्रेसेस जो है प्रोग्राम स्टेटमेंट को एक ग्रुप में साथ रखते हैं एवं फंक्शन स्टार्ट मार्क करने के लिए लेफ्ट या फिर ओपनिंग ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और तथा फंक्शन को स्टॉप करने के लिए राइट और क्लोजिंग ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकली ये बता देता है कि ये आपके यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो गया, ये लॉजिकली बता देता है कि फंक्शन क्लोज हो गया। तो हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। ओके, दूसरा क्या है कि प्रॉपर इंडेंशन ऑफ ब्रेसेस। ब्रेसेस का प्रॉपर इंडेंशन क्यों करते हैं?
तो ब्रेसेस का अगर आप प्रॉपर इंटेंशन करते हो तो इससे हम प्रोग्राम को आसानी से रीड कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अगर प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो हम उसको आसानी से डिबग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्रेसेस का प्रॉपर इंटेंशन होना जरूरी होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब प्रोग्राम एक एक करके हम थोड़ा सा इस छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और बड़े प्रोग्राम की ओर जाएंगे तो और भी चीज़ों को हम सीखेंगे। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किस भाषा में रहता है, क्या कहते हैं उसको, सोर्स कोड। हाँ, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो होता है आपका सोर्स कोड उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे अगर आपने सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो .c का इस्तेमाल करेंगे। कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ना कि आपके एरर ढूंढने के लिए यूज करता है। तो आइडिया होता है ना कि जब आपके एरर क्या होता है ना कि सिंटैक्स एरर, अगर आपने कहीं पे ग्रामेटिकल एरर किया, गलती किया आपने, कहीं सेमीकोलन छोड़ दिया या कुछ भी आपने गलत पोजीशन में किया, कुछ ऐसे आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जो कि जिसका आपने डिफाइन नहीं किया और उसका इस्तेमाल कर लिया, आपने बताया नहीं कंपाइलर को आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो, किस प्रकार का डेटा टाइप इस्तेमाल करने वाले हो, आपने बताया नहीं, और अगर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, वो एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा, या बता देगा आपको कि कहाँ पे आपने गलती की है। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम लेते हैं हम जिसमें कि हम देखेंगे कि सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए। ये प्रोग्राम हो गया, सिंपल प्रोग्राम है। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं सिंबॉलिक कांस्टेंट का इस्तेमाल करूंगा, हैश डिफाइन का। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर में बताया था, अभी तो हल्की फल्की चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो एक सिंपल प्रोग्राम और बनाते हैं, उस प्रोग्राम का हम क्या करेंगे इस्तेमाल। तो कमेंट्स में क्यों लिखते हैं भाई, प्रोग्राम को रीडेबिलिटी के लिए, प्रोग्राम को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अगर जनरल मैथमेटिक्स में एक बात करो तो क्या आता है इसका फॉर्मूला, एरिया का, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट, है ना। एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर। चलिए मैं इसी को लिखता हूँ सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, प्री प्रोसेसर। कमेंट्स तो हमने दे दिया, इंक्लूड करेंगे, लिंक करेंगे। यहाँ पे क्या इंक्लूड करें, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम के हेडर फाइल को। एक लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइंड मीनिंग है इनपुट आउटपुट के लिए। दूसरा मैं एक और चीज़ दे रहा हूँ, हैश डिफाइंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। ध्यान देना क्या है, पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। छोटे प्रोग्राम में तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3.1416, ओके। यहाँ से हो गया। अब मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। कहता है एटलीस्ट एक मेन फंक्शन तो हर सी प्रोग्राम में होना जरूरी है, ठीक है। मेन फंक्शन स्टार्ट। अब क्या देंगे, करली ब्रेसेस। क्या बताता है यहाँ पे, एक तो क्या कहता है ये कि ये आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट को ग्रुप में साथ रखते हैं एवं फंक्शन स्टार्ट मार्क करने के लिए। तो करली ब्रेसेस का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट करली ब्रेसेस, जिसको हम लोग ब्रेसेस भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल लॉजिकली हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम लेते हैं, याद रखो कि यहाँ पे क्या नहीं है, पॉइंट में है तो कौन सा किस प्रकार का डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे हम, इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट, रियल नंबर का, रियल तो फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिए, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट लिया, हमें क्या चाहिए आपका दो चीज़ ना, पाई। पाई हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सिंबॉलिक कांस्टेंट। यहाँ पे हम लेंगे, निकालना क्या हमें, एक चाहिए हमें आर रेडियस, दूसरा हमें क्या चाहिए एरिया निकालना है। तो एरिया के बारे में हम लिखेंगे, अब बताएंगे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे कि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किस प्रकार के डेटा को एक्सेप्ट करेगा। आर याद है कि रेडियस के लिए। उसके बाद हमने कोमा दिया, तो कोमा का उपयोग जो हम करते हैं प्रोग्राम में, इसको हम लोग सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सेपरेटर, ठीक है। तो सेपरेटर के रूप में इस्तेमाल किया। अब हमारे पास दो प्रकार के डेटा टाइप यहाँ पे आ गए हैं, जिस वेरिएबल हैं जिसमें कि हम वैल्यू लेंगे। एक में हम वैल्यू मांगेंगे यूजर से, यानी कि हमें रेडियस चाहिए जिसका आप निकालना चाहते हैं सर्कल का, और दूसरा हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया हम निकालेंगे तो उसको हमने लिया, तो हम एक मैसेज डालेंगे। तो मैसेज डालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार का कीवर्ड का, प्रिंट एफ। प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है इसका, क्या करेगा, आउटपुट देगा मैसेज स्लैश एन, न्यू लाइन देने के लिए बोल रहे, इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट किया, कॉलम दिए, डबल कोट, और ये पैरेंथेसिस क्लोज, और ये क्या क्या, एंड ऑफ स्टेटमेंट, टर्मिनेटर का इस्तेमाल यानी कि सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। अब जैसे ये मैसेज प्रिंट होगा, क्या करेगा यूजर, यहाँ पे एक सर्कल यानी कि रेडियस देगा, वैल्यू देगा रेडियस का, तो हम उसे रीड करके कहाँ रखेंगे, आर में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, स्कैन एफ, ये क्या करेगा, रीड करेगा, और कहाँ रीड करने के बाद राइट कर देगा, किस में, तो परसेंट क्या देंगे यहाँ पे, परसेंट डी या परसेंट एफ, यहाँ देंगे परसेंट एफ। क्यों, फ्लोट है, डेटा टाइप फ्लोट है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंट एफ का इस्तेमाल किए, डबल कोट कोमा, कहाँ जाएगा वैल्यू, एम्परसेंट का साइन जिसको आप एंड बोलते हो, तो ये साइन क्या करता है, एड्रेस बताता है, कहाँ जाएगा ये वैल्यू, आर में। याद रखना कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए अगर हमने यहाँ पे कैपिटल आर दिया तो यहाँ कैपिटल आर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैपिटल आर इज नॉट इक्वल टू स्मॉल आर, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों का अलग मीनिंग है, ठीक है। ये दोनों इक्वल टू नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, फ्लोट में जो नाम दिया था आइडेंटिफायर का, वेरिएबल का, वो है आर, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, कैपिटल आर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया देखो कैसे लिखा, पहले एक कैपिटल लिखा हूँ, फिर आर, फिर ये एरिया, ये इक्वल टू साइन, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू असाइन हो रहा है, एरिया को वैल्यू असाइन हो रहा है, किसका वैल्यू, हमने यहाँ पर देखो क्या लिया है, पाई लिया है ना, तो पाई, पी आई, पाई कैपिटल में लिया है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट को क्या करते हैं, अपर केस में लिखते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट को किस में लिखते हैं, अपर केस में। पाई क्या है, इनटू, इनटू के लिए हम लोग एस्टेरिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ये बता देता है कि इसको गुना करना, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अब आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, आर दो बार करेंगे, आर इंटू आर, फिर यहाँ से करेंगे हम लोग टर्मिनेट। अब जो वैल्यू है पाई इंटू आर, इसका वैल्यू किसको असाइन हो गया, एरिया का। अब हमारा यहाँ पे हो गया, कैलकुलेशन हो गया, कंप्यूट हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर लिखेंगे प्रिंट एफ, डबल कोट स्लैश न्यू लाइन, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करने के बाद अगर न्यू लाइन नहीं देंगे हम तो क्या करेगा, इसके साथ में ही दिखा देगा, स्लैश न्यू लाइन। और हमने यहाँ दिया द एरिया ऑफ सर्कल इज, क्या देंगे यहाँ पे, परसेंट डी या परसेंट एफ, परसेंट एफ। तो यार क्या करता हूँ ना कि आप जो निकालो तो परसेंट पॉइंट 2f, दो ही डिजिट में निकाल के देगा, पॉइंट के बाद दो लेगा नंबर, परसेंट 2f, डबल कोट कोमा। अब देखो जब वैल्यू को राइट करना होता ना, तो हम लोग एम्परसेंट का साइन दिया यहाँ पे, और जब वहाँ से वैल्यू को रीड करके दिखाना है तो कोई साइन नहीं देंगे, केवल हम लिख देंगे किसको, एरिया को यहाँ पे। तो ये एरिया का वैल्यू पुट कर देगा यहाँ पे, और ये टर्मिनेट किया। और गेट सी एच के बारे में बताया कि गेट सी एच क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे गेट सी एच दिया, गेट कैरेक्टर रिटर्न 0, दो भी नहीं दोगे तो क्या करेगा, कंपाइलर एक वार्निंग देगा, तो दे दिया, वार्निंग काट लिए दोगे। और फिर अब क्या है, ब्रेसेस से हम यहाँ पे क्या किए, क्लोज कर दिए। तो ब्रेसेस क्या कहता है, लॉजिकली प्रोग्राम का फंक्शन का एंड हो गया। तो मेन फंक्शन का फंक्शन स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन आपका क्लोज हो गया। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, आपके स्क्रीन पे आउटपुट ऐसा देगा, ये होगा इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। पहले क्या था, क्या पहले न्यू लाइन लो, फिर लिखो क्या, इंटर रेडियस ऑफ सर्कल दिया।
अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू दिया तो क्या करेगा, एक यहाँ पे लिखेगा मैसेज से द एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि पहले मैंने बोला न्यू लाइन लेने के लिए, अगर न्यू लाइन नहीं देता तो इसी के साथ में लिख देता, सर्कल कितना हो जाएगा इज, यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जो भी आपने दिया उसका आउटपुट आपको दिखा देगा। दैट्स ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक कांस्टेंट एज डिफाइंड। ओके, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो याद रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम को लिखने के दौरान एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रोग्राम को हमेशा आप लोग इसमें लिखोगे लोअर केस में, अपर केस में किसको लिखते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट को। ठीक है, और अगर आपको रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल करना एक आइडेंटिफायर के रूप में तो उसको आप अपर केस में लिखेंगे, लोअर केस में नहीं। ठीक है, इसकी अपनी एक मीनिंग है जो कि पहले से सी के लाइब्रेरी फंक्शन में दिया गया। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में बता दें, अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।